गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है अदिश फलन की प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर समझेंगे। सबसे पहले हम दो समअदिश पृष्ठ लेते हैं, ये S1 है, और दूसरा समअदिश पृष्ठ है वो S2 लेते हैं। मूल बिंदु वो है, उससे पृष्ठ S1 है, उसकी जो उस पर एक बिंदु P है, उसका स्थिति सदिश है, उसको हम R वेक्टर से दिखा रहे हैं। दूसरा पृष्ठ S2 है, उसका स्थिति सदिश जिस पर कोई बिंदु माना कि हमने Q मान लिया, इसका स्थिति सदिश है वो R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। तथा φ1 व φ2 है वो दो नियत अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज है, जिनकी मूल बिंदुओं से दूरियां P बिंदु की R1 वेक्टर से दिखाई है और Q बिंदु की दूरी R वेक्टर प्लस dr वेक्टर से दिखाया गया है। अब बिंदु P से Q के बीच की डिस्टेंस है PQ वेक्टर, उसको हमने dr वेक्टर से दिखाया है, जो एक अत्यंत दूरी है, यानी पृष्ठ P वेक्टर से Q वेक्टर की तरफ की दूरी है वो dr वेक्टर से दिखाया है। तथा P से हमने S2 पृष्ठ पर एक लंब खींचा है जिसको हमने R से दिखाया है। तो ये दूरी है दोनों पृष्ठ के बीच की, उसको dn से दिखाया है, इसे दिखाया dn से दिखाया है। तथा PR और PQ है, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो हम इससे देखते हैं कि ये हमको एक, अगर dr दूरी है उसको अत्यंत माना जाए तो एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम PQ वेक्टर में अदिश फलन, PQ वेक्टर की दिशा में अदिश फलन क्या होगा, बराबर d∅/dl, इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं, d∅/dl। तथा आगे हम देखते हैं कि P से R S2 पृष्ठ है, उस पर हमने लंब डाला था dl। तो PR वेक्टर की दिशा में भी, यानी इस पृष्ठ के अदिश पृष्ठ है, इसके अवलंब दिशा में भी अदिश फलन होगा, यानी PR वेक्टर की दिशा में अदिश फलन, PR वेक्टर की दिशा में अदिश फलन क्या होगा, ये dr था, क्योंकि इसके बीच की दूरी dr थी, तो ये dr के रूप में रहेगी, और ये d∅/dl, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब अगर डेल दूरी है, अल्प है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे हम PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, PR बराबर PQ cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका उपयोग करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो PR बराबर PQ cos थीटा, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। तो PR है, PR डिस्टेंस को हमने dn से दिखाया है, और PQ है उसको dr से दिखाया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dn बराबर dr cos थीटा, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में dr का मान रखने पर, समीकरण 1 में dr का मान रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किस रूप में प्राप्त हो जाएगी, इसको इसके रूप में लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी, जो PQ फाई में परिवर्तन की दर है, फाई में परिवर्तन की दर, फलन फाई में परिवर्तन की दर है, यानी जो स्केलर फंक्शन है उसमें रेट ऑफ चेंज विथ टाइम, रेट समय के साथ परिवर्तन की दर है, वो इस रूप में आ जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं d∅/dl cos थीटा, d∅/dl cos थीटा, क्योंकि समीकरण 1 है उसमें dn की वैल्यू रखेंगे
dr की, तो हमको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ cos थीटा का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो PQ की दिशा में फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर, जो PQ है उसकी दिशा में, PQ की दिशा में फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होगी, cos थीटा का मान क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, मैक्सिमम मान इसका 1 होता है। तो इस आधार पर इसकी परिवर्तन की दर है उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, अधिकतम परिवर्तन की दर प्राप्त हो जाएगी हमको। तो मैक्सिमम परिवर्तन की दर को हमको डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम के रूप में लिखेंगे। तो डेल फाई बटे डेल आर मैक्सिमम बराबर डेल फाई बटे डेल एन, इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। यानी अदिश फलन फाई है उसमें अधिकतम परिवर्तन की दर या मैक्सिमम परिवर्तन की दर है वो डेल फाई बटे डेल एन। या फिर इसको हम आर के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको डी इस तरह से लिखेंगे, डी फाई बटे डी आर मैक्सिमम बराबर डी फाई बटे डी एन। यही हमने जो अदिश फलन की प्रवणता है जो मैक्सिमम इसी रूप में होती है। अब इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि कोई भी अदिश फलन होता है, उसके अधिकतम परिवर्तन की दर है वही अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। यानी किसी भी अदिश क्षेत्र में जो स्केलर फील्ड होता है, जो हम कल पढ़े थे, पहले के टॉपिक में पढ़ चुके थे, स्केलर फील्ड में कोई भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश की प्रवणता कहते हैं, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कहते हैं। इसकी दिशा है जो समअदिश पृष्ठ थे इनके लंबवत दिशा में होती है, यानी जो अदिश फलन की प्रवणता है उसकी दिशा है वो जो समअदिश पृष्ठ थे उनके लंबवत दिशा में होती है। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं, प्रवणता फाई बराबर ग्रेड फाई बराबर डेल फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल आर डॉट एन कैप बराबर डेल फाई बटे डेल एन मैक्सिमम और डॉट एन कैप। यानी इसी रूप में लिखा है इसको। तो ये अदिश फलन की प्रवणता के बारे में आज हमने अध्ययन किया। और कोई भी अदिश की प्रवणता है यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, वो एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।